एक जंगल के बीच में एक आश्रम था जहां बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उन्हीं में से थे मोहन और सोहन। दोनों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर जाना था, लेकिन जब मोहन और सोहन घर जाने लगे तब उनके गुरुजी ने उन्हें पास बुलाया और कहा कि बच्चों, तुम आज अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने अपने घर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने घर जाने से पहले एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। तभी मोहन गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, आपकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। हमने तो अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है और आज तो हमें घर भी जाना है, फिर आज कौन सी परीक्षा देनी है? तुम दोनों मेरा एक छोटा सा काम करोगे और अगर तुम उसमें सफल हुए तो तुम अपने घर जा सकते हो। तभी सोहन बोलता है, हाँ गुरुजी, बताइए क्या काम है, हम वह जरूर करेंगे। गुरुजी ने उन दोनों को बड़े ध्यान से देखा और कहा, बच्चों, तुम दोनों को मैं एक एक कबूतर देता हूं और तुम्हें इसे मारना है। तुम इनको ऐसी जगह मारना जहां तुम्हें कोई देख न रहा हो। मोहन और सोहन दोनों उन कबूतरों को लेकर चले जाते हैं। मोहन अपने कबूतर को लेकर एक सुनसान और अंधेरी गुफा में जाता है और वहां देखा है कि इस गुफा में तो कोई नहीं है। मैं इसे अगर मार भी दूंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वहां पर मोहन उसे कबूतर की गर्दन मोड़कर उसे मार देता है और अपने गुरुजी के पास आता है और कहता है कि मैं इसे मार दिया है और मुझे किसी ने देखा भी नहीं। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? ना गुरुजी मरे हुए कबूतर को हाथ में लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें और सोहन दोनों को यह काम दिया था। अब तुम सोहन का आने का इंतजार करो, तभी मैं तुम्हें इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बताऊंगा। शाम हो गई थी और अंधेरा भी चारों तरफ हो गया था, लेकिन सोहन अभी तक नहीं आया था। अब गुरुजी को उसकी चिंता होने लगी। तब उन्हें दूर से सोहन आता हुआ दिखाई देता है। तब गुरुजी मोहन से बोलते हैं कि सोहन आ रहा है, अब मैं तुम्हें परीक्षा के परिणाम बताऊंगा। अब सोहन के आने पर गुरुजी जी पूछते हैं, तुम इतने देर से कैसे आए और अभी तक यह कबूतर जिंदा कैसे है? तब सोहन कहता है, गुरुजी, यह एक बहुत लंबी कहानी है और मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। मुझे आप क्षमा करें, मैं इस कबूतर को नहीं मार पाया और इस कारण मैं अब घर भी नहीं जा सकता। यह सुनते ही गुरुजी सोहन से कहते हैं, तुम पूरी बात बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब सोहन कहता है, गुरुजी, जैसा कि आपने कहा था कि इस कबूतर को ऐसी जगह ले जाकर मारना है जहां आपको कोई नहीं देख रहा हो, तो मैं वैसा ही किया। मैं इसको करने के लिए जंगल में ले गया, लेकिन वहां पर जंगल के सारे जानवर मुझे देख रहे थे। फिर मैं इस जंगल के अंदर ले गया, वहां पर जानवर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन सारे पेड़ मुझे देख रहे थे। किसके बाद मैं इसे समुंदर के पास ले गया जहां पर मुझे सारी मछलियां देख रही थीं। जब मैं इसे करने के लिए पहाड़ पर ले गया तब वहां पर मुझे सन्नाटा देख रहा था। इसके बाद जब मैं इस गुफा के अंदर ले गया तब वहां पर मुझे अंधेरा देख रहा था, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इसे मारते हुए मैं खुद देख रहा था। गुरुजी सोहन की बात सुनकर मुस्कुरा और कहा, सोहन, तुमने सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण की है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, और वह तुम समझ गए। और यही तुम्हारी शिक्षा है कि हर कोई आदमी अगर गलत काम करने से पहले यह सोच ले कि उसे कोई ना कोई देख रहा है तो वह कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था और तुम यह बात बहुत अच्छे से समझ गए। फिर गुरुजी ने अपनी शक्तियों से उस कबूतर को भी जीवित कर दिया। गुरुजी की यह बात सुनकर मोहन समझ गया कि उसे और शिक्षा ग्रहण करनी है और वह चुपचाप आश्रम चला गया, और इसके बाद सोहन अपने घर चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बड़ा काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए।